के बेगमपुरा लेकर गई, जहां पर उसके घर का जब ताला खुलवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसके घर से कई लोगों के अलग अलग पासपोर्ट मिले हैं। पुलिस इस मामले में हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। हरियाणा के पानीपत से नोमान इलाही नाम के एक गद्दार को पानीपत पुलिस ने बीती 13 मई को गिरफ्तार किया था, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप IBN 24 पर देख रहे हैं। ये नोमान इलाही वही है जिसने भारत के साथ गद्दारी की, जिसे पानीपत पुलिस ने 13 मई को गिरफ्तार किया था। 14 मई को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। इसी बीच 16 मई को पुलिस उसे उसके घर पर शामली के बेगमपुरा लेकर गई, जहां पर उसके घर का जब ताला खुलवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसके घर से कई लोगों के अलग अलग पासपोर्ट मिले हैं। पुलिस इस मामले की काफी गंभीरता से जांच कर रही है और जांच में यह भी पता लगा है कि नोमान को पाकिस्तान के आतंकी ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद श्रीनगर भेज रहे थे, ताकि वहां से सेना की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। आपको बता दूं कि नोमान इलाही के पास 3 मोबाइल नंबर थे और एक मोबाइल नंबर वो अपने परिवार से बात करने के लिए इस्तेमाल करता था, वहीं बाकी 2 नंबर वो पाकिस्तान में बैठे हुए ISI एजेंट से बात करने के लिए इस्तेमाल करता था। पुलिस ने नोमान इलाही के खिलाफ BNS की धारा 152 में FIR दर्ज की है, जिसका मतलब है कि देश की अखंडता, सुरक्षा और एकता को खतरे में डाला गया है, जिसमें 7 साल की सजा है। वहीं इसके जो अलग अलग एक्ट है उसमें 14 साल, 7 साल और 3 साल की सजा भी है, जिनमें ये FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए नोमान इलाही नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जो पानीपत की एक कंबल फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। लेकिन असल में इसका मकसद था कि पानीपत बैठकर ये पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों को और ISI के एजेंट्स को यहाँ की खुफिया जो जानकारी है वो दे सके। खबर ये भी सामने आई है कि नोमान इलाही 3 बार अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जा चुका है। नोमान इलाही ने बताते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा का रहने वाला है। तलाशी के दौरान उससे एक रेडमी का मोबाइल मिला है। नोमान के व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी आतंकी इकबाल की तरफ से वॉइस मैसेज भेजे हुए थे। इन वॉइस मैसेज की रिकॉर्डिंग में पाया गया है कि दुश्मन देश पाकिस्तान की तरफ से नोमान इलाही से बात करने वाला व्यक्ति मुख्य रेलवे स्टेशन पर जाकर गुरदासपुर और पठानकोट की तरफ से आने वाली ट्रेनें जिनमें फौज और फौज का सामान हो उसके बारे में बताने को कह रहा है। यानी ये शख्स मुसलमान जरूर था, लेकिन इसने किस तरह से पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलकर देश के लिए गद्दारी की और देश की तमाम खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजी। इसके अलावा नोमान इलाही ने पुलिस को यह भी बताया कि उसके पास कुल 3 नंबर थे, जिसमें से 2 नंबरों से वो ISI एजेंट और आतंकियों से बात करता था। पुलिस ने नोमान इलाही को भारत की सुरक्षा से संबंधित गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजने के आरोप में उसके खिलाफ भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता व सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए जो धाराएं लगती हैं वो धाराएं जोड़कर उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल जो नोमान इलाही है उससे पुलिस और कई एजेंसियां जांच पड़ताल करने में जुटी हैं कि आखिर नोमान इलाही ने देश के साथ ये गद्दारी क्यों की और उससे बदले में कितने पैसे मिलते थे। उसके बैंक अकाउंट की भी लगातार जांच की जा रही है, परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है और जिन 150 लोगों के संपर्क में नोमान इलाही था उन 150 लोगों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। ये खबर सामने आई है। देखिए, हमें एक विश्वसनीय आश्वासना प्राप्त हुई थी कि नोमान इलाही नाम का व्यक्ति जो वर्तमान में पानीपत में रह रहा है और मूलतः कैराना का रहने वाला है, वो पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों के संपर्क में है और हो सकता है कि उनको संवेदनशील जानकारियां मुहैया करवा रहे हो। तो इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने उस संदिग्ध से पूछताछ करी और बाकी जो विश्वसनीय साक्ष्य है वो भी एकत्रित किए। प्रथम दृष्टया आरोप सहित पाए जाने पर थाना इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत में एक मामला दर्ज किया गया है। कल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड के लिए हम अलग से आवेदन करेंगे। जैसे ही पुलिस रिमांड हासिल होगा और बाकी जो संदिग्ध से और ज़्यादा पूछताछ की जाएगी और जो बाकी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या अदर एजेंसी से जो भी रिकॉर्ड लेना है वो हम कलेक्ट करेंगे और जांच को FIR होगी सर? हाँ जी, मामला कल दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में भी जांच जारी है। तो सर और भी लोग संदिग्ध इस तरह की पुलिस लगातार जांच कर रही है जो इस तरह से संवेदनशील जानकारियां प्रोवाइड करवा रहे हैं पुलिस के नजर? देखिए, पुलिस का अपना भी एक नेटवर्क होता है और बाकी भी जितना भी इनपुट प्राप्त होते हैं, चाहे आम लोगों से भी कोई संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तो उसको हम पहले वेरीफाई करते हैं और वेरिफिकेशन के बाद में यदि पाया जाता है कि कोई गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त है तो पुलिस उसी अनुसार कार्रवाई करती है। नमस्कार।